और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं झारखंड में सियासी हलचल की। तो चंपई सोरेन आज झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता भी शपथ लेंगे। राज्यपाल ने 10 दिनों के अंदर अपनी सरकार को बहुमत विधानसभा में साबित करने को कहा है। राज्यपाल ने महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को गुरुवार देर रात राजभवन आमंत्रित कर सरकार बनाने का न्योता दिया। राजभवन से बाहर चंपई सोरेन ने न्यूज 11 भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मंगलवार शाम से राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, लिहाजा वो आज शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल ने 10 दिनों के भीतर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया है। आ गया है जी 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 हम लोग दिन गए थे जी 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 हम अभी बात कर देते नासिर से जी। राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम जल्दी जी गठन करने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब तो हम लोग को बुलाया, कल होने से तो नहीं होगा, परसों होगा ना, कल करेंगे और अभी हम लोग तय करेंगे, कल करेंगे या परसों करेंगे। हाँ? कल या परसों के तय करने की तिथि या है। कल हम लोग करेंगे। जी, तो विधायक अभी सारे रांची में ही रहेंगे, किसी विधायक को बाहर नहीं जाना है। हाँ नहीं जी तो ये माना जाता था कि कल या परसों में झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार देखने को मिलेगी। दादा ये वोट सेरेमनी कब होगा? ये कल होगा या फाइनल है? ये बता देंगे, कल होगा। कल होगा जी खाली समय बताइए। समय अभी नहीं निर्धारित है, लेकिन ये तय है कि कल ही होगा। तो हम लोग ये कल ही कह आप शपथ सकते हैं कि लेंगे झारखंड में चंपई सोरेन की नई सरकार बोल बनेगी। हम सीएम से बात करा देते हैं। सर हाँ जी। कल शपथ ग्रहण होगा, ये नहीं, अभी तय करेंगे हम लोग। जी कल हम लोग तय करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय ने हम लोग को कहा कि आप जब वोट लेना चाहते हो वोट ले लीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी कोई सरकार है ही नहीं, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द कल ही हम लोग वोट ले ले। लेकिन हम अपना पार्टी से, हमारा सीनियर नेता से बात कर लेंगे ना, हम खबर और में खबर मैसेज मिल करेंगे। जाएगा। और दूसरी बात क्या है जी कि फ्लोर टेस्ट के लिए बोले हैं जी कि 10 दिन हम समय दे रहे हैं, और और टेस्ट के लिए 10 दिन 10 दिन समय दे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कम दिन में कर देंगे, 2-4 जी 5 जी दिन। जी आलमगीर साहब बिल्कुल कल जब शपथ ग्रहण होगा तो कितने लोग आप लोग शपथ लेंगे? सब हम लोग बताएंगे। मतलब तमाम राजनीतिक हलचल के बीच अब झारखंड में चंपई आज जो आ गया है जी 10 दिन में फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। फ्लोर टेस्ट के लिए 10 दिनों का वक्त है। आप लोग तैयार हैं? हम लोग अभी तैयार हैं। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने गिनती करके दिखाया है, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे वो किन कारणों से बाहर हैं वो भी दर्शाया गया है। बल्कि जितने संख्या की बात की गई है उससे एक आध विधायक अधिक ही हैं। अंदर बैठक शुरू हो गई है। हाँ हाँ, तो आप लोग आज राजभवन को सूचित कर देंगे कल के समय के बारे में ये या अब कल? थोड़ा इंतजार करिए पांडे जी, आप लोग इतना मेहनत किए, एक आध घंटा और। दीपिका जी 10 दिन में फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। खत्म हो गया है और आज शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शपथ लेंगे मंत्री पद की। आपको बता दें कि देखिए
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 26 घंटे ऐसे गुजरे जब बार बार ये कहा जाता रहा कि इंतजार हो रहा है राजभवन की तरफ से, गवर्नर की तरफ से कॉल आए, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि सरकार कब बनेगी झारखंड में। लेकिन वो 26 घंटे बीते, 3 बार कोशिशें की गई और उसके बाद सरकार के लिए शपथ लेने को एंट्री मिली और यह कहा गया कि अब चंपई सोरेन आज तकरीबन दोपहर 12 बजे के बाद शपथ लेने वाले हैं और उनके साथ 2 मंत्री शपथ लेंगे, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता। आलमगीर आलम कांग्रेस से और आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता। इन सब के बीच कल पूरी जो घटना किस तरह से हुई वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएं कि देखिए कल दिन भर गहमा गहमी चलती रही कि हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। उनकी पेशी हुई तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो पहुंचे थे कोर्ट और उसके बाद जब वो कोर्ट पहुंचे वहां पर समर्थकों का उन्होंने अभिवादन किया। 4:30 बजे सुनवाई के बाद वो बाहर निकले और फिर उन्हें होटवार जेल भेजा गया। इन सब के बीच कोशिशें एक बार फिर हुई कि क्या आज सरकार बनाने के लिए उन्हें कॉल आएगा गवर्नर की तरफ से, इंतजार होता रहा और आखिरकार बुलावा आया और अब आज सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अजय, 26 घंटे, 3 कोशिशें और उसके बाद ये बुलावा कि आइए अब शपथ ग्रहण होगा, सरकार बनाइए। देखिए आरती, इस मामले में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा व्याकुलता दिखाने की कोशिश की। इतना ज्यादा कांग्रेस के लोग व्याकुल हो गए कि यहां तक कह डाला कि लोकतंत्र की हत्या हो गई झारखंड में। आप देखेंगे 31 जनवरी की रात लगभग 10 बजे के आसपास यह साफ हो गया कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद रात हो गई, उसके बाद पूरा का पूरा जो 1 फरवरी का वक्त था, दिन भर भी वक्त नहीं गुजरा होगा, कितने सारे बयान आ गए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। ऐसा लगा जैसे कि राज्यपाल ने दरवाजा बंद कर लिया है। देखिए, कोई भी चीज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलती है। यदि कहीं भी तकनीकी प्रॉब्लम है तो राज्यपाल का यह अधिकार कि वो पूछ सकते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कि चीजें कैसी हुई। जब राज्यपाल सेटिस्फाइड हुए तो उन्होंने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया कि आप आइए सरकार बना लीजिए। मतलब कि 1 दिन की भी देर नहीं हुई, लेकिन इतने सारे बयान आ गए। कहा गया कि चौकीदार चोर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस राज्य का चौकीदार भी चोर है। मतलब यह कि थोड़ा राजनीति में धैर्य की परिभाषा शायद कांग्रेस ने नहीं सीखा है। मैंने कल यही देखा। नहीं तो कांग्रेस के पास इसकी वजह भी है अजय, ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये कहना इसलिए जरूरी है, कांग्रेस के पास वजह भी है इन सब चीजों की। आप पड़ोसी राज्य को नहीं भूल सकते, बिहार को नहीं भूल सकते, और ये व्याकुलता, ये जिस बेचैनी की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए थी। देखिए, बिहार में कितने दिनों की देर हो गई, यदि जानकारी है आपके पास जी और कांग्रेस के पास तो जानकारी होनी चाहिए। लगभग 2 दिनों का वक्त वहां गुजरा था, उसके बाद वहां नई सरकार बनी। वह भी तब जब यह तय हो गया कि पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है। कई प्रकार के मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी जल्दीबाजी दिखाकर लोगों ने कई तरह के परसेप्शन और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। जी। अब जबकि सरकार बन रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम तरह के कयासों पर पटाक्षेप लग जाएगा। मैं बार बार कह रहा था, कल भी मैंने कहा कि थोड़ा राज्यपाल को समय देना चाहिए। कई तरह के पत्र गए। आप ये कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया 31 जनवरी की रात 10 बजे के आसपास या फिर 9:30 बजे के आसपास, विधायक दल के नए नेता चुन ले जाते हैं 2 दिन पहले। क्या ये तकनीकी समस्या का हल राज्यपाल को नहीं खोजना चाहिए? क्या सीपी राधाकृष्णन को ये अधिकार नहीं है कि वो सत्ताधारी गठबंधन जो बहुमत वाले दल है उनसे पूछे कि भाई ये सब चीजें कैसे तय कर ली? जब इस्तीफा ही नहीं हुआ तो नया विधायक दल का नेता कैसे पैदा हो गए? मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को थोड़ी राजनीति में धैर्य दिखाना चाहिए। उसके बाद
कल की कहानी कि एक और लेटर वो लेकर चले गए, उसमें कहा गया कि परसों जो हमने लेटर दिया था वो गलत हो गया, अब ये सही है। फिर ये बात हुई कि भाई विधायक दल का नेता चुना गया, किसके नेतृत्व में, कोई जवाब नहीं। लिहाजा मैं कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को आलोचना करने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस खूब आलोचना करे, उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन एक जो नया नैरेटिव ऑन द रिकॉर्ड न्यूज 11 के कैमरे पर राजेश ठाकुर ने कहा कि चौकीदार चोर है। कौन चौकीदार? मतलब साफ था, सीपी राधा कृष्णन की तरफ इशारा था। तो लोकतंत्र की हत्या भी हो गई 12 घंटे के दौरान। आज रात में जब सरकार बनने के लिए न्योता आया तो लोकतंत्र जीवित हो गया इस झारखंड में। बिल्कुल। और देखिए अजय, आपकी बात आप कल दिन भर ये कहते रहे कि राज्यपाल को समय चाहिए, सारी चीजें सिर्फ आप ऑन पेपर, अगर आपने एक चिट्ठी भिजवा दी और उसके हिसाब से अगर बुला लिया जाए किसी को भी कि आप सरकार बना लीजिए, तो ये संभव नहीं है। सारी चीजों को देखने के बाद ही राज्यपाल वो वस्तु स्थिति को समझेंगे, उसके बाद ही ये कॉल आएगा कि आप सरकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। और ये ड्रामा देखिए रात के 11 बजे तक चलता रहा। इस बीच आपने ये भी देखा, आप खुद कवर कर रहे थे, एयरपोर्ट पर कैसी अफरा तफरी मची जब सभी पहुंचे एयरपोर्ट पर, चार्टर प्लेन में भी सब बैठे। जब वो लो विजिबिलिटी रही और उसकी वजह से प्लेन उड़ान नहीं भर पाया, तो वो भी ये कहा जाने लगा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, विजिबिलिटी की वजह से नहीं हो रहा। तो ये सारा किस्सा, बड़ा ड्रामा, ये दिन भर क्या रात भर चलता रहा अजय। आरती कल शाम में 5:30 बजे के आसपास ऑन रिकॉर्ड मैंने अपने लाइव में कहा था कि हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई, चेन्नई जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई, पुणे जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई। तो यह माना जाना चाहिए कि उनका जो चार्टर्ड प्लेन है वह भी उड़ान नहीं भरेगा। लेकिन परसेप्शन बनाने की कोशिश, रात में लगभग 9 बजे के आसपास तमाम विधायक जाकर फ्लाइट में बैठ गए। आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा न्यूज 11 ने की थी कि फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगा, क्योंकि कुहासा बहुत ज्यादा है। करीब हैदराबाद जाने वाली भी फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? देखिए, कोई चीज यदि बिकाऊ है तभी खरीदार है। और राजभवन शंकर किराना स्टोर है नहीं कि कोई गया बोला कि आधा किलो चीनी मुझे दीजिए, किराने के दुकानदार ने तौल दिया। कई प्रकार के संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। कल को कोई चला जाए 20 विधायकों की सूची लेकर कि मैं सरकार बनाऊंगा, और आनंद फानन में आप 10 घंटे का भी वक्त नहीं देंगे, 5 घंटे का भी वक्त नहीं देंगे, और ये कहें कि राजभवन बिक गया, राजभवन दिल्ली की इशारे पर काम कर रहा है। और अजय, अगर आप राजभवन पर उंगलियां उठा रहे हैं तो एक सवाल तो यहां भी उठेगा ना अजय, कि आप कह रहे हैं कि हमारे सभी विधायक इंटैक्ट हैं, हम एकजुट हैं, हमारी एकजुटता में कोई कमी नहीं है। फिर आप कभी पतरातू चले जाते हैं, कभी आप रायपुर चले जाते हैं, और इस बार आपने हैदराबाद की तैयारी कर ली सामान वामान बांधकर। तो अगर आप हर बार सामान बांध कर ये बताते हैं कि हम बाहर रहेंगे तभी एकजुट रहेंगे, तो फिर ये तो साबित हो रहा है कि आप घर में एकजुट नहीं है। आपको डर है कि अगर आप घर में रहे तो कोई आपको फोड़ ले जाएगा। बिल्कुल आरती, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब बेबी देवी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी को भी कहा गया कि आप भी हैदराबाद चलिए। जहां तक मैं जानता हूं जगन्नाथ महतो के परिवार को, कोई बेबी देवी को यह भी कह दे कि आपको प्रधानमंत्री पद से नवाजा जाएगा, आप भाजपा में चले जाए, वो स्त्री ऐसी नहीं है, वो महिला ऐसी नहीं है। मतलब यह कि एक साथ सबके चरित्र पर संदेह पैदा कर दिए गए। आप इंटैक्ट थे, विधायकों की गिनती हो रही थी, आप खूंटा गाड़ के रांची में रहते, अपने अपने आवास में रहते, यह कहते कि मोबाइल फोन सिर्फ ऑन रखना है, बाकी आप इस राज्य में कहीं भी रहे 3 घंटे के भीतर रांची आ जाए, इसकी संभावना हो। लेकिन आपको इस बात का डर है कि बिकाऊ है, यानी कि तमाम विधायकों के चरित्र पर सवाल पैदा कर दिया गया। कल को यदि कोई आंख मिलाकर बात करना चाहे तो ये कहा जा सकता है कि आप बिकने के डर से हैदराबाद चले गए। अच्छा यह रहता कि तमाम विधायक खूंटा गाड़ कर रांची में रहते, सर्किट हाउस में रहते, अपने अपने आवास में रहते, और तब कहते कि आओ खरीदने वाला कौन है, मैं बिकता हूं कि नहीं यह भी टेस्ट कर लो।
तब बात समझ में लेकिन अब आती। ये सारी मैं बार- चीजें अजय, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये सारी चीजें मौलिकता की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, एथिक्स जिसे हम कहते हैं उसकी बात होती है। और आज जो पॉलिटिकल सिनारियो है, आप इसमें मोरालिटी, एथिक्स की बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये हर बार साबित होता जा रहा है, जब जब ऐसे प्रकरण सामने आते हैं अजय, तो ये नैतिकता, ये मोरालिटी कैसी है, कितनी है और है भी कि नहीं है, ये पूरा देश जानता है। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल कहा कि अब राजनीति में आज से 50 साल पहले वाली राजनीति नहीं रही। चाहे झारखंड की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसी देश में सुबह 3 बजे भी मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। लिहाजा मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा, थोड़ी धैर्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए भी राजभवन पर उठने लगे थे क्योंकि इसी देश में सुबह 3 बजे भी मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को अधिकार है। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब यह देश जयप्रकाश नारायण का नहीं है, यह देश अब कर्पूरी ठाकुर का नहीं है, यह देश अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है, यह देश अब इंदिरा गांधी का भी नहीं है, राजीव गांधी का नहीं है। जिसको कुर्सी से मोहब्बत है वो रातों रात अपनी विचारधारा बदल देता है। जिसको सत्ता चाहिए उसके लिए निष्ठा बदल जाती है। इसी देश, इसी राज्य में देखेंगे चंपई सोरेन के गांव पर उत्सव का माहौल है। ये कौन सा उत्सव है? यदि आपको हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने का खौफ है, यदि दुख है, तो कम से कम चंपई सोरेन के परिवार में, उनके गांव में ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाने चाहिए थे। मतलब यह कि किसी के लिए यदि दुख वाली बात है कि हेमंत सोरेन की सत्ता गई, तो किसी के लिए सुख का भी विषय है कि चंपई सोरेन की सत्ता आ गई। बिल्कुल, और इसीलिए सही है वो किसी के लिए गलत होता है, और जो गलत है वो किसी के लिए सही भी होता है। यही जीवन की वास्तविकता है। बिल्कुल, और इसीलिए तो देखिए अजय कि जो बातें हो रही थी, नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते नजर आए हैं। आप ये देखिए ना, आप बिहार में देखिए, आप किस नैतिकता की बात करते हैं? सुबह में आप किसी और दल के साथ होते हैं और शाम में आप किसी और दल के साथ आप शपथ ले लेते हैं। तो ये खौफ, ये डर, आप सिर्फ अगर आप कहते हैं कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया है, तो आप बाकी दलों को भी देखिए, बाकी दलों के साथ भी कुछ चीजें बदली नहीं है। बहरहाल ये वक्त तो बिल्कुल अब नैतिकता पर बात करने की नहीं है कि राजनीति में कितनी नैतिकता बची है। इन सब से अलग चंपई सोरेन की जो शख्सियत है उसकी बात कर ले, क्योंकि आज शपथ लेने वाले हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन, उनका कद वो है जो शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड आंदोलन में शामिल हुए। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री रहे, वो आज भी जब मंच पर चढ़ते थे तो चंपई सोरेन के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो शख्सियत इतनी कि झारखंड में किसी पहचान के मोहताज नहीं, और झारखंड ही क्यों, पूरा देश जानता है कि झारखंड के आंदोलन में वो कितने बड़े हिस्सेदार रहे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए चंपई सोरेन को शिबू सोरेन की भक्ति का फल मिला है। उन्हें वरदान मिला है शिबू सोरेन के साथ हमेशा रहने का, उस परिवार के साथ निष्ठा जताने की। अन्यथा स्टीफन मरांडी उनसे सीनियर थे, उनको सीएम बनाया जा सकता था, लेकिन हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बसंत सोरेन यानी कि सोरेन परिवार को यह लगा कि यह व्यक्ति सबसे ज़्यादा इस परिवार के निकट है, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया। चंपई सोरेन की शख्सियत पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं, वो अच्छे तरीके से बतौर परिवहन मंत्री काम करते रहे हैं। अब यह देखना होगा कि आज जब दो व्यक्ति आलमगीर आलम कांग्रेस से और राजद से सत्यानंद भोक्ता ओथ लेते हैं, उसके बाद अन्य मंत्रियों में किसकी किसी बारी आती है। कहा यह जा रहा है कि एक जो मंत्री पद खाली था उसे भी भरने की कोशिश होगी। यह भी चर्चा है कि कांग्रेस ने अपने कोटे से 2 और मंत्री की मांग की है, यानी कि बार्गेनिंग अब शुरू होगा। कौन कितना क्या, यह भी देखना होगा कि कई बार यह भी मीडिया में खबरें आई थी कि कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जाएंगे, तो क्या बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर राव, इन चेहरे को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं कहा जाएगा? बहुत छोटे शब्दों में जानना चाहूंगी, क्या दीपिका पांडे को मौका मिलने जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं? मुझे नहीं लगता कि दीपिका पांडे को मौजूदा सरकार में
कोई मौका मिलेगा भी, इसलिए कि कांग्रेस में कई कद्दावर नेता पहले से मौजूद हैं, उनकी बारी आएगी और मुझे लगता है कि जो मंत्री पहले थे उन्हें ही कंटिन्यू कराया जाएगा, नहीं तो फिर परसेप्शन बनेगा कि शायद वो मंत्री अपने विभाग में बेहतर काम नहीं कर रहे थे इसलिए बदल दिए गए। मतलब कोई नैरेटिव इलेक्शन से पहले, जो सामने इलेक्शन है अजय, उससे पहले कोई नैरेटिव तैयार ना हो विपक्ष की तरफ से, इसलिए इससे बचने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और इसका सबसे पहला कदम यही था कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बनी तो चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी गई, ताकि सारे कयासों से, सारे विवादों से बचा जा सके। हम और भी बातचीत करेंगे आपसे अजय, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, आज नई सरकार शपथ लेने वाली है, चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और किसे क्या विभाग मिलेगा ये बाद में तय होगा, लेकिन आज उनके साथ कांग्रेस से आलमगीर आलम और आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद की शपथ लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।